हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है, मैंने यूपी पुलिस के लिए 30 दिन का टारगेट बैच शुरू किया है। इन 30 दिन में मैं आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। कल हमने क्लास किया था नंबर, फर्स्ट क्लास कल को हमने किया था। जिसने भी फर्स्ट क्लास नहीं देखा है वो पहले हमारा फर्स्ट क्लास देख ले, तब आज का क्लास उन्हें और समझ में आएगा। वैसे बेसिक चीज़ है, नॉर्मल चीज़ें सभी को आता होगा, जिन्हें नहीं आता उनके लिए ये चीज़ें हैं। तो पहले रिवाइज कर लेते हैं कल हमने क्या पढ़ा था। क्वेश्चन पहला है, यदि संख्या 4234 स्टार, अगर ये संख्या 4 से भाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। हमने कल 4 से विभाज्य का नियम पढ़ा था। ये 4 से विभाज्य कैसे होगा। हमने पढ़ा था कि लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के हिसाब से रखते हैं। क्या 1 यहाँ पर रखेंगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा ये संख्या? नहीं होगा। ऑप्शन 2 रखें तो 42 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। उस हिसाब से अगर हम ऑप्शन डी रखें तो 44 हो जाएगा। 44 4 से डिवाइड होगा 11 बार में, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि यह संख्या 9 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। ये भी बिल्कुल हमने कल पढ़ा था 9 का नियम। 9 के नियम में हमने पढ़ा था कि इन सभी संख्याओं को जोड़कर 9 से भाग देंगे। अगर वो संख्या 9 से कट जाती है तो ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। कल हमने पढ़ा था। चलिए देखते हैं इसको। 4 स्टार को छोड़ देते हैं, +3 +2 +2 +5, 4 3 7 7 2 9 9 2 11 11 5 16। अब 16 में इन ऑप्शन में से हम क्या जोड़ें कि वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाए। 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। 16 में हम 2 अगर लगाएंगे तो 18 हो जाएगा। 18 9 से कटेगा? 9 दूना 18, बिल्कुल, +2 हो जाएगा 18। 18 9 से कट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतने रुपए को 70 लोगों में बांटने पर प्रत्येक को कितना राशि मिलेगा। ऑप्शन आपके सामने है। हमने कल 7 से काटने का नियम पढ़ा था, तो चलिए एक बार देखते हैं। संख्या है 1400140140। ये संख्या है, हमें डिवाइड करना है, 70 लोगों में बांटना है। तो हम क्या करेंगे, 70 से इस संख्या को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 70 से ये 0 से ये 0 गया। ठीक, अब 7 से इसको इसे डिवाइड करेंगे। 7 एक कम 7, 7 दूना 14, 0 0। फिर 1 आया, 1 7 से नहीं कटेगा, फिर 1 0, फिर 7 दूना 14, फिर 0 आया 0, फिर 1 0 से नहीं कटेगा, फिर 0, फिर 7 दूना 14। आंसर हमारा हो जाएगा 002000200। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन हमारा ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और देखते हैं इसे। संख्या ये के समीप कौन सी संख्या है जो 11 से भाज्य है। आपके ऑप्शन सामने है। सबसे पहले हम ऑप्शन देखेंगे कि इससे कौन सा ऑप्शन सबसे करीब में है। 57 56 1, 57 56 3, 57 55, इससे सबसे ज़्यादा करीब तो इसी है ही है। 56, ये तो और ज़्यादा कब दूर हो गया।
59, ये तो और ज़्यादा दूर हो गया। तो देखने में यही लग रहा है कि सबसे ज़्यादा करीब यही है। अब इसको हम ये चेक करेंगे कि ये 11 से भाज्य है या नहीं। अगर नहीं होगा तो फिर हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो कल हमने 11 से भाज्यता का नियम देखा था, उस हिसाब से हम इसे चेक करेंगे। चलिए, कल हमने पढ़ा था 1 को छोड़ के अल्टरनेट पे लगाते हैं। 3, यहाँ 5, 5 और 3 मिलके हुआ 13, ठीक। अब यहाँ 7 और 6, 6 दूनी 12, 1 13। अब घटा देंगे, 0 0 आया, मतलब 11 से यह संख्या भाज्य है। हमारा ऑप्शन यही सही होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया गया होगा। ऐसा क्वेश्चन आप लोग छोड़ेंगे नहीं और लगा देंगे। छोड़ के भी नहीं आना है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसे में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं ऐसे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे टफ क्वेश्चन में चलते हैं, इससे एक कदम आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, एक कदम आगे। रिलेटिव उसी से है। किसी संख्या में 45 से भाग देने पर 21 शेष बचता है, तो उसी संख्या में 15 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा। संख्या तो दिया ही नहीं है, किसी संख्या में किसी संख्या दिया ही नहीं है, 45 से भाग देने पर शेष कितना बचता है 21। तो उसी संख्या में 15 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जब संख्या दिया ही ना हो, संख्या नहीं दिया, शेष तो दिया है और जब शेष दे दिया तो जो जो काम कहेगा संख्या के साथ करने के लिए, वही काम हम शेष के साथ करेंगे। तो चलिए करते हैं। 21 के साथ क्या कहा है कि उसी संख्या को 15 से भाग देने पर, यानी उसी संख्या, हम शेष को उसी संख्या वही संख्या समझ लिए। 21 को हम 15 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा, एक बार। शेष कितना आया 6, शेष 6 आया और यही हमारा आंसर हो गया। हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी संख्या में अन्य संख्या से भाग देने पर शेष 14 बचता है और उसी भाज्य संख्या को 2 गुना करके उसी भाजक से भाग देने पर शेष 13 आता है, तो भाजक का मान बताएं। ऑप्शन 12, बी 13, सी 14 और डी 15। सवाल देख के दिमाग घूम गया। संख्या दिया ही नहीं है और किस संख्या से भाग देना है वो भी नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ हमें दोनों में शेष दिया है। एक शेष यहाँ दिया है और एक शेष यहाँ दिया है। अब समझ में नहीं आ रहा है, करें तो करें क्या। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को देखें और जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इस पहले शेष को, मैंने इससे पहले भी कहा था, जो जो वो संख्या के साथ कहेगा करने के लिए, वही वही हमें शेष के साथ करना है। ठीक है, शेष ले लिए, क्या कहा है, संख्या को 2 गुना करने के लिए हम शेष को 2 गुना कर देंगे। कितना हो गया 28। ठीक है, अब ये संख्या 28 हो गया। अब क्या दिया है उसके नीचे, भाग देने पर शेष 13 आता है। अब उस संख्या से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, 13 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 28 में 13 को माइनस कर देंगे। वो भाग दिया है, माइनस करेंगे। ठीक है, पहले शेष को डबल करना है और दूसरे शेष को उस डबल हुए शेष से को शेष घटा देना है। 8 में से 3 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 15। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्या को 33 से अलग अलग भाग देने पर क्रमशः 21 तथा 28 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्या के योगफल को 33 से भाग दिया जाए
तो शेष क्या होगा। जब भी ऐसा संख्या आए तो मैंने आपसे कहा कि जो जो संख्या के साथ कहे वही वही काम हमें किसके साथ करना है, शेष के साथ करना है। संख्या पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पहले ये समझते हैं। बोला है कि दो संख्या यानी एक संख्या x है और एक संख्या y है, इसको अलग अलग 33 से भाग देना है। 33 से इसको 33 से भाग देना है और इसे भी 33 से भाग देना है। ठीक है, अलग अलग भाग देने पर क्रमशः इसमें 21 शेष आ गया और इसमें 28 शेष आ गया। क्वेश्चन यही कह रहा है। अब बोल रहा है कि अब प्राप्त होता है यदि दोनों संख्या के योगफल को, ये दोनों संख्या के योगफल को यानी कौन बोल रहा है कि x प्लस y को 33 से भाग दिया जाए, इसको 33 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। शेष पूछ रहा है, शेष क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि जो जो ये संख्या के साथ कहेगा वही वही काम हमें किसके साथ करना है, शेष के साथ करना है। ठीक है, संख्या दिया नहीं है, जब संख्या दिया नहीं है तो हम वही काम किसके साथ करेंगे, शेष के साथ। संख्या नहीं दिया तो क्या हुआ, शेष तो दिया है। चलिए शेष के साथ करते हैं। दो संख्या है, शेष क्या आया है 21 और 28। ठीक है, क्या बोला है, दोनों संख्याओं के योगफल को, हम दोनों शेष के योग निकाल देते हैं। 8 1 9 2 और 2 4 49। ठीक है, अब इन संख्या को हम 33 से भाग देते हैं। 49 को हम 33 से भाग देंगे। ठीक है, तो 33 एक कम 33, क्या आया, 9 में से 3 गया 6 और 4 में से 3 गया 1, 16। हमारा ऑप्शन नहीं दिया, आंसर हमारा 16 हो जाएगा। ठीक है, आंसर 16। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये टाइप्स अब समझ में आ गया होगा। जब भी संख्या ना दिया हो, संख्या की जगह शेष दिया हो, तो जो जो चीज़ संख्या के साथ कहे वही चीज़ हमें शेष के साथ करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संख्या इतना का शेषफल कितना होगा। संख्या तो बहुत ज़्यादा दे दिया है, अब इसका शेषफल कैसे पता करें, क्योंकि अगर हम गुणा भाग करना शुरू करेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा जाएगा। तो जब भी एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन दे, बहुत ही आसान तरीके से हमें एक काम करना है। करना ये है कि 12 से हम इस सभी को बारी बारी से भाग देंगे। ठीक है, हालांकि 12 से कटने वाला कोई नहीं है, पूर्ण रूप से कोई नहीं कटेगा, लेकिन 12 से हम लोग भाग देंगे और बाद में शेष जितना बचेगा उस शेष को हम नीचे हुए लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 12 से हम सबसे पहले भाग देंगे 37 को। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36। 36 गया, शेष कितना बचा, 1 बचा। ठीक, अब 12 काटेगा 50 को। 12 तिहाई 36, 12 चौका 48, 12 चौका 48, शेष कितना बचा, 2। ठीक है, 12 चौका 48, 12 पाँचे 60, 12 छक्का 72, कितना है 74, शेष कितना बचा, 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 दूना 4, 4 एकम 4, यह आ गया हमारा आंसर। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं तक था। आप हमारे साथ जुड़े रहें और यूपी पुलिस की तैयारी में लगे रहें, क्योंकि इस बार यूपी पुलिस को छोड़ना नहीं है। इस बार जम के तैयारी करना है और जम के उसे निकालना है। तो लगे रहिए हमारे साथ, और पिछला क्लास जो हमने किया है उसे भी ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।